गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्स लॉ या राउले के नियम के आधार पर सॉल्यूशंस के टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, विलियन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस या विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार। बच्चों ये राउल्स लॉ के बेस, इसका बेस क्या होगा? इसका बेस हम लेके चलेंगे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ या राउले का नियम, राउले का नियम। इस बेस पे हम विलियन के टाइप पढ़ेंगे। जो इस बेस पे राउल्स लॉ या राउले के नियम के बेस पे जो सॉल्यूशंस होते हैं दो टाइप के होते हैं बच्चों। फर्स्ट आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड अनआदर्श विलियन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन या स्यूडो सॉल्यूशंस। ओके, ये दो टाइप के होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट हम पढ़ेंगे आदर्श विलियन या आइडियल सॉल्यूशन या रियल या ट्रू सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन या आदर्श विलियन। बच्चों ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ का फॉलो करते हैं, जो राउले के नियम का पालन करते हैं, चाहे प्रेशर कोई भी हो चाहे टेम्परेचर हो। इसका मतलब क्या हुआ? वे सभी विलियन या ऐसे सॉल्यूशन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्स लॉ के फॉलो करें। कुल मिला के वह विलियन जो समस्त ताप तथा सांद्रता परस्पर राउले के नियम का पालन करता है आदर्श विलियन कहलाता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन की कोई भी वैल्यू हो, उस पे टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो, उस पे राउल्स लॉ का फॉलो करेगा, राउल्स लॉ का फॉलो करेगा, उसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। या इसको हम कहेंगे वास्तविक विलियन, या हम कहेंगे इसको आदर्श विलियन। ठीक है। तो बच्चों इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी? इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी? इसकी प्रॉपर्टी 4-5 हो जाती है जो हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है P बराबर PA प्लस PB। इसका मतलब टोटल प्रेशर की वैल्यू पार्शियल प्रेशर के टोटल की इक्वल हो जाएगी। कुल मिला के कुल दाब का मान आंशिक दाब के योग के बराबर हो जाएगा। अब PA हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, PB हमने पढ़ लिया, तो हम लिख सकते हैं P बराबर, इसकी जगह PA की वैल्यू लिखते हैं और PB की वैल्यू लिखते हैं। तो PA की वैल्यू क्या थी? PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ठीक है बच्चों, ये पहली शर्त हो जाएगी, मतलब ये पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, अर्थात कुल दाब का मान आंशिक दाब के योग के बराबर हो जाएगा। सेकंड केस, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो हो जाएगी कुल आयतन। मान लीजिए ये A का है और ये B का है। कुल जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू, मतलब टोटल वॉल्यूम जो होता है ना, उसकी वैल्यू सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वॉल्यूम को जोड़ दें तो इक्वल आएगी। कुल मिला के विलयन का कुल आयतन सॉल्यूशन का कुल वॉल्यूम विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करेंगे तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। डेल्टा V बराबर 0। बच्चों यहाँ पर डेल्टा P बराबर 0, तो यहाँ पर डेल्टा V बराबर 0। ओके, दो प्रॉपर्टी बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी जब हमने सॉल्यूट B सॉल्वेंट A में मिलाया, विलायक विलेय में मिलाया, सॉरी विलेय को विलायक में मिलाया, तो उस केस में ना तो हीट निकलनी चाहिए ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी तरीके से ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो डेल्टा H बराबर 0 होना चाहिए। मतलब ना तो ऊष्मा निकलेगी ना ही ऊष्मा उसको दी जाएगी। कुल मिला के एंथैल्पी परिवर्तन 0 होगा, एंथैल्पी में चेंज 0 होगा। ठीक है, ये बच्चा ये पॉइंट बनेगा। हाँ बच्चों, जो फोर्थ है, फोर्थ की हम बात करेंगे। इसमें क्या होगा? तो जो फोर्थ में जो टोटल फोर्सेस होते हैं ना, कोएसिव और एडेसिव, उन फोर्सेस की वैल्यू बराबर हो जाएगी। मान लीजिए हमने मिलाया A और B को मिलाया, तो इसमें जो फोर्स लगेगा ना, तो A के बीच लगने वाले फोर्स प्लस B के बीच लगने वाले फोर्स के टोटल इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स में भी कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा F बराबर 0। इसका मतलब कोएसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स सभी की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। कुल मिला के आसंजक बल और सहसंजक बलों का मान आपस में बराबर आएगा। ठीक है। और बच्चों लास्ट पॉइंट जो है आपका 5वां, ऐसे
कंपाउंड्स आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, आदर्श विलयन बनाएंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, जिनका भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपस में समान होगा, उसमें मिलकर के क्या बनाएंगे, आदर्श विलयन बनाएंगे। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमने मिलाया एनहेक्सेन, एनहेक्सेन मिलाया और एनहेप्टेन मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। इसके बाद में मेथेनॉल CH3OH प्लस एथेनॉल मिलाया C2H5OH, इनसे क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। उसके बाद में 1-क्लोरोब्यूटेन मिलाया, 1-क्लोरोब्यूटेन प्लस 1-ब्रोमोब्यूटेन, 1-ब्रोमोब्यूटेन। कुल मिलाकर एग्जाम्पल हमें वो लिखने हैं जिनमें कार्बन लगभग सेम से हो जाए, एक का फर्क चल जाएगा, और जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं हेलोजेंस आपस में सेम से हो जाए, ऐसे। ये मान लीजिए बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन, इसमें टोल्यूइन मिला दें, टोल्यूइन हो जाएगा। मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 प्लस SiCl4, ये हो जाए, ठीक है। क्लोरोबेंजीन हो जाए, ब्रोमोबेंजीन हो जाए C6H5Cl प्लस C6H5Br। कुल मिला के ऐसे सॉल्यूशंस जो बनेंगे उनको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनआदर्श विलयन। बच्चों इन सॉल्यूशंस को हम कहेंगे नॉन आइडियल, या उनको फॉल्स सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, फॉल्स सॉल्यूशन कह सकते हैं, या हम इनको स्यूडो सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। बच्चों ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये राउले के नियम को फॉलो नहीं करेंगे। कुल मिला के ऐसे सॉल्यूशंस वे विलयन जो राउले के नियम का पालन नहीं करते हैं, और उनमें जो चेंजेस होता है ना, मतलब डिफरेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। कुल मिला के ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो राउले के नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं अनआदर्श विलयन। जो राउल्स लॉ जो बोलता है, वो लॉ ये बोलता है P प्रोपोर्शनल PA पार्शियल प्रेशर, PA या PV प्रोपोर्शनल XA मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल, या PA बराबर PA नॉट इंटू XA और PB प्रोपोर्शनल XB, तो PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, टोटल P की वैल्यू PA प्लस PB के इक्वल नहीं आएगी। कुल मिला के जो कांस्टेंट अवयव A और B हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों के प्रेशर का टोटल इस प्रेशर के टोटल नहीं आएगा। कुल मिला के ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ का फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बच्चों ये इनके लिए शर्तें क्या क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या बनेगी। बच्चों फर्स्ट, इनमें टोटल P की वैल्यू जो होगी PA प्लस PB के इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब इनमें डेल P की वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इनमें डेफिनेटली इनमें क्या होगा, कुछ जो P होता है ना, उसमें डिफरेंस आएगा, P में कुछ डिफरेंस आएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, हम इनको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है राउल्स लॉ का फॉलो नहीं करेगी। तो सेकंड केस, इनकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, जो मान लीजिए हमने सॉल्वेंट का वॉल्यूम लिया VA, सॉल्यूट का लिया VB, जब दोनों का टोटल करेंगे हम, इंडिविजुअल का टोटल जोड़ेंगे ना, तो इसकी वैल्यू जो टोटल V होती है ना सॉल्यूशन, उसका इक्वल नहीं आएगी। इसका मतलब इसमें कुछ चेंज आएगा, तो यहाँ पर बच्चों डेल्टा V बराबर 0 नहीं आएगा। ओके, सेकंड। बच्चों थर्ड केस में क्या होगा, मान लीजिए हमने जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट B वो मिलाया, सॉल्वेंट A मिलाया, मिलाने से हीट में चेंज डेल्टा H की वैल्यू 0 नहीं आएगी, या तो हीट का लॉस होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा। कुल मिला के ऊष्मा में परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, जो फोर्थ पॉइंट होगा, इसमें एडहेसिव फोर्स का मान, इसकी वैल्यू कोएसिव फोर्स के इक्वल नहीं आएगी। कुल मिला के जो डेल F है उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों इन सॉल्यूशंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल कैरेक्टर्स एंड केमिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना,
वो भी इक्वल नहीं होते हैं, तो इन सभी को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें तो बच्चों एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एल्कोहल होता है ना, मिथेनॉल CH3OH, इसमें हम क्या करें, इसमें हम वाटर मिला दें, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मेथनॉल CH3OH के साथ में CCl4 मिला दें। कुल मिला के हम दो डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप है ऐसे कंपाउंड्स को मिला दें तो उससे जो बनने वाला होता है ना उसको बोलते हैं नॉन आइडियल। एसीटोन होता है CH3COCH3, इसके साथ में हम मिला दें C2H5OH। तो बच्चों ये सॉल्यूशन भी कैसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों ये हमारा हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनअदर्स वेरिएंट जो होते हैं बच्चों ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। जो राउल्ट्स लॉ है बच्चों P प्रोपोर्शनल X या PA प्रोपोर्शनल XA, ठीक है। इसी तरीके से PB प्रोपोर्शनल XB, इस टाइप से जो है। तो बच्चों जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। कुछ तो ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो पॉजिटिव डेविएशन इंडिकेट करेंगे, जो धनात्मक विचलन दर्शाएंगे किससे, राउल्ट लॉ से। कुछ ऐसे होंगे जो नेगेटिव डेविएशन इंडिकेट करेंगे। कुल मिला के कुछ सॉल्यूशन ऐसे हो जाएंगे जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, कुछ ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। इस बेस पे अनअदर्स वेरिएंट नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक तो बच्चों धनात्मक विचलन पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन, और बच्चों दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक विचलन वाले अनअदर्स वेरिएंट, ऋणात्मक विचलन मतलब डेविएशन। अब हम इनकी बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, जो दो टाइप बने इनको हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनअदर्स वेरिएंट। ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कुल मिला के क्या होगा, ये सॉल्यूशन जो है ना इनमें जो वैल्यूज होती है ना, वैल्यू ज्यादा आएगी। वैल्यू मतलब कुल मिला के सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। कुल मिला के ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो राउल्ट्स लॉ से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, उनको हम कहेंगे धनात्मक विचलन वाले अनअदर्स वेरिएंट। जो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमने क्या किया था, जहां टोटल P था ना, पार्शियल प्रेशर की भी बात करें पहले तो PA इज ग्रेटर देन PA0 इंटू XA। इसी तरीके से PB0 इज ग्रेटर देन PB0 इंटू XB, ठीक है। इसका मतलब टोटल P ज्यादा होगा किससे, PA0 प्लस PB0, इस टाइप से, ठीक है। बच्चों सेकंड डेविएशन क्या होगा, ये फर्स्ट डेविएशन। सेकंड क्या हुआ बच्चों, इसमें डेल H की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब डेल H की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कुल मिला के बच्चों ये ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा, ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा, जो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब ऊष्माशोषी होता है। और बच्चों इसमें अब क्या होगा, जब मान लीजिए ये सॉल्वेंट का है वॉल्यूम और ये सॉल्यूट का वॉल्यूम भी हो जाए, तो दोनों का टोटल होगा ना, मिलाने पे जो V है ना, V की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। कुल मिला के V की वैल्यू ज्यादा आएगी, इससे जो आपका कुल आयतन होगा ना वो ज्यादा आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसका हम बना लें ग्राफ। जो जब ग्राफ बनाएंगे ना, देखो ग्राफ में क्या चेंज आएगा। मान लीजिए हमने ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, ठीक है। अब इस ग्राफ में तो मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ कुछ वैल्यूज का। मान लीजिए यहाँ पर x एक ही वैल्यू 1 है, तो बच्चों यहाँ पर x b की वैल्यू 0 मान लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इस साइड में x एक ही वैल्यू 0 मानेंगे, तो बच्चों x b की वैल्यू 1 मान लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इस साइड में तो हम PA0 शो करें, यहाँ पर PB0 शो करें, ओके। अब हम देखते हैं कि टोटल P
मान लीजिए टोटल पी की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल पी की वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, रियल में पी क्या होता है, पी होना चाहिए पी ए प्लस पी बी, बट बच्चों पी की रियल में वैल्यू इनके लिए ग्राफ ऐसा आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा ऊपरी साइड में। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, पी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, यहाँ क्या आ गया, ज्यादा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हम केवल पी बी की बात करें, पी बी की बात करें, ओके। तो बच्चों पी बी ए ये पी बी ऐसा आया, ठीक है, ये था रियल में। लेकिन अब क्या आएगा बच्चों, ये जो पी बी आएगा ना, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स पी, और बच्चों ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू भी अप साइड में बढ़ी हुई आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए पी ए के लिए हम बात करें, तो बच्चों पी ए के लिए क्या हो जाएगा, पी ए के लिए इस तरीके से आएगा, ये था ना यहाँ पे, ये एक्स बी है तो पी ए आएगा। ये ग्राफ मान लीजिए रियल में ऐसा आता, बट अब ये ग्राफ भी यहाँ से बच्चों बढ़ता हुआ आएगा। कुल मिला के सारी वैल्यूज अप साइड में चलेगी, ये पॉजिटिव चला गया, यहाँ से ये पॉजिटिव, यहाँ से ये पॉजिटिव, कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, इसलिए हम इसको कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनआदर्श विलयन। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, सबकी वैल्यू ज्यादा आएंगी, तो ग्राफ अप साइड में आएगा, ठीक है। सारा ग्राफ कैसा है, अप साइड। अब सेकंड में क्या आएगा, सारा ग्राफ डाउन साइड आ जाएगा, ओके। तो बच्चों ये होगा आपका धनात्मक विचलन वाले अनआदर्श विलयन। जो इसका एग्जाम्पल की बात करें, तो जो मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था ना, जैसे मान लीजिए इनका एग्जाम्पल की बात करें, मेथेनॉल CH3OH प्लस वाटर का मिक्सचर हो जाए, एथेनॉल C+5OH प्लस H2 का मिक्सचर हो जाए, या मान लीजिए CH3OH मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाए, ये हो जाएगा। इसके अलावा हम और थोड़ा सा देखें एग्जाम्पल इसके, तो बच्चों एसीटोन एथेनॉल, मान लीजिए CH3CO CH3 एसीटोन प्लस एथेनॉल, ऐसे एग्जाम्पल जो होंगे बच्चों ये धनात्मक विचलन वाले एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट, ऋणात्मक विचलन वाले अनआदर्श विलयन, सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें जो P है, P की वैल्यू कम आएगी किससे, PA प्लस PB से, ठीक है। बच्चों सेकंड केस, जो डेल H की वैल्यू है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक हो जाएगा। बच्चों थर्ड केस, तो सेकंड हो गया थर्ड, यहाँ पे जो V है ना, V की वैल्यू कम किससे, VA प्लस VB से। कुल मिला के इसमें सारी चीजें नेगेटिव में जाएंगी। बच्चों जो ग्राफ आएगा इसमें, ये ग्राफ मान लीजिए ये XA है ना, ये XB, XA का मान 1 है तो ये 0 मान लें, यहाँ पर XA, यहाँ पर XB, यहाँ पर ये 0 तो 1। अब ग्राफ चाहे ये वाला निकालें, चाहे ये वाला निकालें, चाहे ये वाला निकालें ग्राफ, ये वाला ग्राफ कैसा होगा, यहाँ वाला ग्राफ जो था, ये ग्राफ PA नॉट PB नॉट, ये ग्राफ भी कैसा होगा, ग्राफ यहाँ ये भी डाउन आएगा इस टाइप से, ग्राफ ये भी डाउन आएगा और ग्राफ ये भी डाउन आएगा। कुल मिला के सारी वैल्यूज कहाँ पर जाएंगी, नीचे की साइड में जाएंगी, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, ऋणात्मक विचलन वाले अनआदर्श विलयन। अब जो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्लोरोफॉर्म एसीटोन CCl4 CH3 उसके बाद में H2 प्लस में HCl, ऐसे एग्जाम्पल जो बनेंगे इनको हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन वाले अनआइडियल सॉल्यूशन।